चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। पिछले भाग में हम लोग इलाहाबाद से पहुंचे चित्रकूट के हनुमान धारा। हनुमान धारा पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, इसलिए आगे का वीडियो बना पाना संभव नहीं था क्योंकि बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। रात भर होटल में रुकने के बाद हम लोग अगली सुबह निकल पड़े कामदगिरी पहाड़ी की परिक्रमा करने। धार्मिक रूप से इस पहाड़ी का विशेष महत्व है। जंगल से घिरे इस पर्वत के चारों ओर 5 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान आपको बहुत सारे मंदिर, तरह तरह के लोग और एक अन्य तरह के धार्मिक समाज को देखने का, उसे महसूस करने का अवसर प्राप्त होता है। इस पहाड़ी की परिक्रमा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ जाने के लिए ऊंची सीढ़ियों की कतारें नजर आती हैं, जिसे देखकर मन में आता है कि दौड़ते हुए जल्दी से चढ़कर ऊपर पहुंच जाएं और फिर देखें वहां पर क्या है। मन के भीतर किसी इच्छा के साथ यदि यहां पर पत्थरों से घर बनाया जाए तो लोग ऐसा मानते हैं कि वह कामना पूर्ण होती है। कामदगिरी पहाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तुलसी घाट। इस घाट से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। पहली बार मंदाकिनी नदी के इसी घाट पर स्नान करने से चित्रकूट मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। कहते हैं इसी घाट पर तुलसीदास जी भगवान श्री राम को तिलक करने के लिए चंदन घिसा करते थे। तुलसी घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आरोग्य धाम। अगर आप चित्रकूट आते हैं तो विश्राम करने के लिए यहाँ पर पंचवटी रेस्टोरेंट का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि सुबह उठकर इस सुंदर घाट पर नहाने का अनुभव शायद जीवन भर आपको चित्रकूट आने के लिए बाध्य कर देगा।
आरोग्य धाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर मंदाकिनी नदी के घाट पर पहाड़ी जंगलों के बीच एकांत में स्थित है सती अनुसुईया का आश्रम। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। सती अनुसुईया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट का एक अन्य आकर्षण है गुप्त गोदावरी। इसमें 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा के अंत में आपको गोदावरी नदी के दर्शन होंगे, जो जमीन के नीचे से पत्थरों के बीच बहकर यहां पर उपस्थित है। दूसरी गुफा में हर वक्त पानी भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि बरसात के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इसी गुफा में वास करते थे। वीडियो के पिछले भाग में हम ड्राइव करते हुए हनुमान धारा तक गए थे, लेकिन सीढ़ियों के रास्ते हनुमान धारा तक जाने का अनुभव बिल्कुल अलग है। हालांकि इसमें थकावट लगती है, लेकिन अंदर जो भाव पैदा होता है वह एक स्मृति के रूप में हमेशा आपके भीतर बस जाता है। अगर आपको चित्रकूट से अच्छी यादें साथ ले जानी है तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। यहाँ पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, जिस पर पानी हमेशा गिरता रहता है, जो नीचे एक कुंड में एकत्रित हो जाता है। मान्यता है कि यह कुंड भगवान श्री राम ने लंका दहन के उपरांत हनुमान जी के विश्राम के लिए बनवाया था। पहाड़ी के शिखर पर सीता रसोई है, जहां से चित्रकूट का अनुपम दृश्य देखा जा सकता है। सबसे व्यस्त और सुंदर नौकाओं से व्यवस्थित चित्रकूट का केंद्र है रामघाट। भगवान श्री राम अपने चित्रकूट प्रवास के दौरान इसी घाट पर रोज सुबह स्नान करते थे। मंदाकिनी नदी के किनारे इस घाट की सुंदरता और किनारे पर बसे कई मंदिर आपके विचलित मन को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। इस तरह से एक और दिन चित्रकूट की भव्यता, सुंदरता और इसके धार्मिक वातावरण को अनुभव करते हुए व्यतीत हो जाता है और आपको समय के गुजर जाने का किंचित भी आभास नहीं होता। चित्रकूट के इस सम्मोहक वातावरण में गुजारे कई घंटों की स्मृतियां साथ लेकर हम लौट पड़े वापस घर की ओर। मुझे हमेशा नए रास्तों से भ्रमण करना अच्छा लगता है, तो इस बार हम चित्रकूट से राजापुर होते हुए प्रतापगढ़ लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते की कुछ झलकियां मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस वीडियो को बनाने में जो परिश्रम लगा है वह चित्रकूट में प्राप्त हुए अनुभव के आगे शून्य है। मैं आप लोगों के लिए तब तक वीडियो बनाता रहूंगा जब तक मैं जीवित हूं। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। जो नए लोग हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर यह अनुभव आप दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं
तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट में कुछ ऐसा लिख दीजिए जिसको पढ़ने के बाद मैं फिर से कुछ नया रचने की कोशिश में जुट जाऊं। धन्यवाद।